मुझसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि डॉक्टर साहिबा, हमारी जो ब्रेस्ट है वो प्रेगनेंसी के साथ या वेट लॉस के साथ या किसी और रीज़न से बहुत सैगी हो गई है और अब हम उसको लिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम इम्प्लांट्स नहीं ऐड करना चाहते, बट हमें एक फुलनेस चाहिए है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लिफ्ट करा लें और हम इम्प्लांट्स ना कराएं? तो इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे ये पता लगता है कि फुलनेस आएगी या नहीं आएगी। अब जो फुलनेस है उससे क्या मुराद होती है? जब लोग कहते हैं कि हमें एक फुलर ब्रेस्ट चाहिए तो उनका मतलब ये होता है कि एक अपर पोल भी बना हो, क्लीवेज भी हो एंड ज़्यादा पर्कियर लग रही हो ब्रेस्ट। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आपके जो ब्रेस्ट का वॉल्यूम है, अगर तो आपकी ब्रेस्ट सैगी है लेकिन उसका वॉल्यूम अच्छा है, यानी कि ब्रेस्ट सैग करके नीचे चली गई है बट उसका जो एक्चुअली ब्रेस्ट मैस है वो ठीक है, तो जब हम उसको लिफ्ट करके ऊपर लाएंगे तो वो आपको फुलर ब्रेस्ट दे सकता है। अगर आपकी ब्रेस्ट सैगी भी है और साथ साथ उसके अंदर से वॉल्यूम लॉस भी हो गया है, फॉर एग्जांपल अक्सर ख़वातीन का ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट टिश्यू भी लॉस हो जाता है, तो ना सिर्फ वो सैगी होती है बल्कि वो स्मॉलर भी होती है। तो जब ऐसी ब्रेस्ट को लिफ्ट करके ऊपर लेकर आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उतनी फुलनेस नहीं देती है। जो सेकंड फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपकी एज क्या है। अगर हम 20 ईयर ओल्ड के अंदर कोई लिफ्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से लिफ्ट करना पड़ सकता है। तो क्योंकि उनकी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है तो इट होल्ड्स द ब्रेस्ट टिश्यू बेटर एंड हायर ऑन द चेस्ट, जिसकी वजह से वो फुलनेस दे सकती है। सेकेंड चीज़ होती है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, यू आर इन लेट 30s और 40s और दिस इज़ आफ्टर योर प्रेगनेंसीज, तो उसके अंदर जो स्किन की क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से जब हम उसको लिफ्ट करते हैं तो वो उतनी फुलनेस नहीं देती है जितनी एक यंगर फीमेल में देगी। फिर बहुत से और फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये होता है कि जो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी है बेसिकली वो होती कैसे है, हम जो ब्रेस्ट टिश्यू नीचे चला गया है उसको लिफ्ट करके ऊपर लाते हैं बाय रिमूविंग द स्किन। हम ब्रेस्ट को कुछ नहीं करते, ब्रेस्ट को कम नहीं करते या उसको कोई रिड्यूस नहीं करते हैं। तो जब हम उसको लिफ्ट करके ऊपर लाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली देखने में छोटी लगने लग जाती है और वो उस तरह से बड़ी नहीं लगती, बिकॉज पहले सैग थी। अब जब वो ऊपर आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये उतनी ज़्यादा फुल नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जो अपर पोल होता है ना, यानी जो अपर फुलनेस होती है और जो क्लीवेज है वो आमतौर पर ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर तो आप चाहते हैं कि जस्ट लिफ्टेड हो तो लिफ्ट इज़ गुड इनफ विदाउट एडिंग एन इम्प्लांट, लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपको ये सारा कुछ चाहिए है तो अक्सर इम्प्लांट ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आप चाह सकते हैं कि आप इम्प्लांट ऐड ना करें, तो फिर उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, दैट इज़ फैट ग्राफ्टिंग, जिसमें हम कुछ हद तक थोड़े बहुत ऑगमेंटेशन दे सकते हैं विद द ब्रेस्ट लिफ्ट। रिजल्ट्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू इम्प्लांट, लेकिन ये है कि जो लोग नहीं कराना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जा सकता है। सो अल्टीमेटली चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या कराना चाहते हैं एंड आप किस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। बट दिस इज़ आवर ड्यूटी टू टेल यू कि आपको इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। आप इम्प्लांट कराएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, आप फैट कराएंगे तो क्या रिजल्ट होगा, और अगर आप दोनों नहीं कराएंगे, जस्ट लिफ्ट कराएंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके रिजल्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि इम्प्लांट के बगैर लिफ्ट कराएं तो कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।